हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में पढ़ेंगे जिस पर हमारा पूरा देश चलता है। क्या आप गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। इमेजिन करो हमारा देश एक बहुत बड़ी स्कूल है, तो उस स्कूल के कुछ रूल्स भी होंगे, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन वही रूल बुक है। ये हमें बताता है कि देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट की क्या पावर होगी और हम सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम अंग्रेज़ों के रूल्स पर चल रहे थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमें अपना नया सिस्टम बनाना था। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहाँ सबको बराबरी, इक्वलिटी मिले, न्याय, जस्टिस मिले और सबकी फ्रीडम, आज़ादी सेफ रहे। इस किताब को किसने बनाया? हमारे ड्राफ्टर्स ने। सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्ट की थी बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग डॉक्टर कमेटी बी के आर चेयरमैन अम्बेडकर, थे। जिनको हम चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं, उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए इसे बनाने में। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है? मतलब ये जो बुक है वो दिखती कैसे है? इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? प्रिएम्बल, प्रस्तावना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो है। इसमें लिखा है कि हमारा देश क्या बनना चाहता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जैसे फिल्म का ट्रेलर है जो हमें उसके बारे में बताता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट्स एंड आर्टिकल, भाग और अनुच्छेद, ये मेन रूल्स हैं चैप्टर्स की तरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब यह इनेक्ट हुआ था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट्स कई सुधार हुए, अमेंडमेंट हुए, तो इसमें 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और लगभग प्रेजेंट टाइम में 448 हैं। आर्टिकल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 106 टाइम बार अमेंडमेंट किया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। स्केड्यूल्स, 12 स्केड्यूल्स हैं। अनुसूचियाँ, ये एक्स्ट्रा लिस्ट है, जैसे स्टेट्स के नाम या ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट। लेट्स फोकस ऑन प्रियम्बल। प्रियम्बल के मेन वर्ड्स को समझो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब से बड़ा पावन है। सोवरेन, हम खुद के फैसले लेते हैं, कोई बाहर का देश हमें नहीं बताता। डेमोक्रेटिक, हम वोट देकर अपना नेता, लीडर्स चुनते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है वो उसका फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन के पावर। 6 फंडामेंटल राइट्स, ये आपके सुपर पावर्स हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है और अपने पसंद के काम करने की आज़ादी है। लेकिन याद रखो, आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी डिस्टर्ब ना हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, यानी फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकता, और 14 साल से छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अपना रिलीजन
चुनने और फॉलो करने की आज़ादी है। हमारा देश सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपनी भाषा, लैंग्वेज और कल्चर को बचाने का हक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी आत्मा कहा था।